इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। जब मोदी गुजरा, दोनों हाथ बांध कितनी ताबेदारी के साथ, माजरत के साथ, किसी को बुरा ना लगे, जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, जब मोदी और प्यूटन गुजर रहे थे और उन्होंने इग्नोर किया। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। माय गॉड, पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तौबा, अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं? भाई मोदी साहब जो हैं बड़े लाइमलाइट में हैं इन चाइना। एक बात तो ये बड़ी अहम है, ये हाथ बांध के ऐसे ऐसे खड़ा है, बिल्कुल पालशी। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उनका बड़ा ही एक जबरदस्त इस्तकबाल हुआ नरेंद्र मोदी का चाइना के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। जरीदों में लिखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई, फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई। शहबाज शरीफ साइड पे खड़ा था, इररेलेवेंट खड़ा हुआ था बिल्कुल। लेकिन जो नए इत्तेहाद मोदी प्यूटन उसको दुनिया में छाए हुए, जफियां पपियां, हाथ मिलाने, गले लगने, गाड़ी में सफर, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं। दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, शहबाज शरीफ के बल्ले बल्ले सारे शहबाज शरीफ साहब की भलाई ले रहे हैं और मोदी साहब को कोई पूछ नहीं रहा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, पहला वीडियो तो सुबह में आपने देखा होगा, जो कि पुतिन से हाथ मिलाने की भीख मांग रहा था शहबाज शरीफ। लेकिन दूसरा वीडियो में जो कि पुतिन और मोदी जी जब बात करते हुए एक दूसरे के साथ जब जा रहे हैं, वहां पे शहबाज शरीफ भाई फोटो खिंचवाने के लिए सबसे पहले लाइन में खड़ा रहता है। मतलब कोई भी लीडर अपने फ्लैग के पास खड़े नहीं रहते हैं, जो कि शहबाज शरीफ अकेले वहां पे खड़ा रहता है और भी पता है तिरछी नजरों से देख रहा है, जो कि अपना वीडियो चल रहा होगा, आपने देखा होगा। लेकिन ये जो इंट्रो में एक और बंदा को सुना होगा भाई, कुछ तो परेशान है, मैंने सुबह बोला था, तगड़ा वाला चल रहा है, जिससे भाई लोगों का दिमाग घुमा हुआ है। वही ये जर्नलिस्ट का, ये भी जर्नलिस्ट उसी चीज का सेवन करके पूरी बैठा हुआ है। कौम का आज सर शर्म से झुक चुका है कि किस तरह के लोग जो पैंट कोट अपने आप को फंसा के पैंट के अंदर अपने कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए पहुंच जाते हैं और वहां पे फिर असासे कमतरी के मारे हुए लोग आगे बढ़ के 5-5 कदम हैंडशेक करते हैं, जबरदस्ती हाथ मिलाते हैं। और उसके बाद जब मोदी और प्यूटन गुजर रही होती हैं तो फिर उनकी हालत ऐसे टाइट हुई पड़ी होती है कि इंडियन मीडिया तो छोड़ दें, पाकिस्तान में भी जिस बंदे के पास वो फोटो या वीडियो पहुंच रही है, वो कह रहा है कि कैसे लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर। उन्होंने ऐसे इग्नोर किया जैसे 8 फरवरी को लोगों ने शहबाज शरीफ को इग्नोर किया था। लेकिन शहबाज शरीफ ऐसे, अब यहां खड़ा होकर मैं दिखा नहीं सकता, ऐसे हाथ बांध के पीछे खड़े थे। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जरीदों में लिखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई, फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई। शहबाज शरीफ साइड पे खड़ा था, इररेलेवेंट खड़ा हुआ था बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से इसकी बात हुई तो कोई लुकाशेंको से हो गई, फलां से हो गई। जो भी डिक्टेटर्स हैं अपने अपने ममालिक में, इसी की तरह मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन उसके अलावा किसी ने इसको घास भी नहीं डाली। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। अभी तो मोहसिन नकवी भी बैठा है, मरियम नवाज भी है और बिलावल, तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। और अगर कंपनी इसी तरह चलती रही और आवाम खड़ी ना हुई तो हम जाएंगे। ये मेरी आज पेशन को याद रखिएगा, हम इससे भी नीचे जाएंगे। अभी कोई एंड नहीं है। जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा तूफान मचाया वो चीन के सदर शी जिनपिंग, प्यूटन और मोदी की एक साथ हाथों में हाथ डाल गए। ये तस्वीर आलमी सियासत और मुआशी असरात का एक आईना है।
तीनों ममालिक की मुश्तरका मईशत को आप सिर्फ इकट्ठा करें तो चीन की इस वक्त 20 खरब डॉलर जीडीपी, हिंदुस्तान की 5 खरब और रूस की तकरीबन 2 खरब डॉलर, ये मिलाएं तो तकरीबन 25 खरब डॉलर की जीडीपी वाले 3 मुल्क हैं। आबादी के एतबार से 3 अरब लोगों का, तीनों एटमी ताकतें, और ये आलमी ताकतों का ये ताल्लुकात जो है ये मुआशी, फौजी, तवानाई और इक़्तिसादी ताकत की एक तस्वीर जो जियो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की मगरबी ताकतों के खिलाफ G7, अमरीका और वर्ल्ड ऑर्डर की एक नई तारीख बन गई है। इसमें जो सियासी इत्तेहाद में, क्योंकि ये तस्वीर देखें 3 शख्सियात की नहीं है, ये 3 आलमी मईशत की सियासी हिकमत अमली का मुस्तकबिल है। ये फुटेज जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा सदर प्यूटन के कानों में सरगोशियाँ करते हुए एक दूसरे के साथ शहबाज शरीफ के सामने से ऐसे गुजरते हुए से नज़रअंदाज कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को इस्टेब्लिशमेंट की इन तमाम जमातों को नज़रअंदाज किया। प्यूटन नरेंद्र मोदी को जफ्फियाँ लगा रहा है, हाथों में हाथ डाल रहा है और शहबाज शरीफ से लटक लटक के उचक उचक कर मेरा नाम शहबाज शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है। और नरेंद्र मोदी वहाँ देख गलत, ये प्यूटन वही प्यूटन है जो खान के साथ मुलाकात हुई थी तो हाँ जनरल बाजवा ने जाके अमेरिका को कहा और ये तो अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बना रहा है, अमरीकी साइफर और खान की हुकूमत गिराई। मोदी तो खुशकिस्मत है इस मामले में कि हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा जैसा नहीं, उसके पास कोई मीर जाफर, मीर सादिक जैसे गद्दार होते हुकूमत गिरा देते। आज वो बड़े फ़ख्र से 2 तरफा मुलाकात के लिए प्यूटन के साथ एक गाड़ी में बैठा और उनके जो भी मामलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन भारतीय चीफ की जरूरत नहीं है कि वो उससे पूछ सके या सोच भी सके। वो वज़ीर आज़म तो छोड़े, वज़ीर दिफा भी छोड़े, वो सेक्रेटरी दिफा को जवाब देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो शहबाज शरीफ ने की बलाएं ली गई हैं, शहबाज शरीफ ने अपने आप को एक ट्रू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से कंडक्ट किया है। जिस तरह वो चलते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग उनसे जिस तरह मिलते हैं, और ये कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस नहीं है। 26 ममालिक के सरबराहान यहाँ पर मौजूद हैं और शहबाज शरीफ उसके अंदर जो है दनदनाते फिर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा शहबाज शरीफ ने अपने किसी कंडक्ट से, किसी बात से मुल्क के इंटरनल इश्यूज़ पर बात नहीं की, एक्सटर्नल इश्यूज़ पर बात की, अहम इश्यूज़ पर बात की। लेकिन इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिफारतकारी में इतना अच्छा काम शायद ही किसी ने किया हो, और इसमें ऑल मार्क्स टू शहबाज शरीफ। हर तरह से उन्होंने एक ट्रू स्टेट्समैन का सबूत दिया, एक अच्छे सिफारतकार के तौर पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, जो कि बड़े एजाज़ की बात है। मेरा दिल फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब वो शहबाज शरीफ साहब इस तरह को मैं देखता हूँ कि वो इस तरह बाइज़्ज़त तरीके से, बावकार तरीके से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन माजी में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी नहीं रही। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का खिताब बड़ा इम्पोर्टेंट खिताब था शहबाज शरीफ साहब का, और उसके अंदर जिक्र क्या हो रहा है, दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, सारी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान ने इसकी वजह से सफ़र ज़्यादा किया है, तो इसके ऊपर बात हो, और पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी हाथ हैं उसके बारे में बात की ना जाए तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस वक्त ये बात करने का मज़ा इसलिए आया, 26 ममालिक के सरबराहान बैठे थे, सामने मोदी साहब बैठे थे, और उस वक्त ये बात की गई है, तो इस बात का लुत्फ़ आया।